मित्रों, नव चेतना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमरेश कुमार श्रीवास्तव आज चौधरी चरण सिंह जी के लिए बात करेंगे। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। ये बहुत ग्रामीण प्रवेश से आते थे और ये जाट परिवार से थे। इनका पूरा जीवन भारतीयता और ग्रामीण प्रवेश में बीता। इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 में हापुड़ गांव में निपुर जिले में हुआ था। ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आता है। और इनकी मृत्यु 29 मई 1987 में हुई थी। इनकी पत्नी का नाम गायत्री देवी था और इनके एक पुत्र थे जिनका नाम अजीत सिंह था। ये भी राजनीति में रहे और इन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश में अच्छा अपना नाम कमाया। ये जाट बहुल क्षेत्र है और इसमें इनकी अच्छी पकड़ थी। इनके पौत्र जिनका नाम जयंत चौधरी है, ये आज भी राजनीति कर रहे हैं। जैसे ग्रामीण प्रवेश में इन्होंने किताबें भी लिखी और उसके बारे में इन्होंने बहुत काम किया। इन्होंने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, हरिजनों आदिवासियों के लिए, जाट समाज के लिए बहुत काम किया। और ये जेल भी गए। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में पूर्ण रूप से संलग्न रहे और इन्होंने उसके काम किए। इनके पिता मीर सिंह जिनका नाम था, अपनी नैतिक मूल्यों को इनसे विरासत में इनको प्राप्त हुआ था। आगरा से इन्होंने 1928 में लॉ किया। लॉ करने के बाद ये लॉ की प्रैक्टिस करने लगे और इनका उसमें भी बहुत नाम था। ये वही केस लेते थे जब इनको लगता था कि सामने वाला मुलजिम जो है, ये जिसके ऊपर झूठा केस लगाया गया है, उसको वो जिताने के लिए पूरी ताकत लगा देते थे। 1929 में पूर्ण स्वराज से प्रभावित हो गए, गांधी जी के पूर्ण स्वराज से प्रभावित हो गए। इन्होंने गाजियाबाद में कांग्रेस कमेटी का गठन किया। कांग्रेस कमेटी में समाजवादी कांग्रेस कमेटी के नाम से इन्होंने गठन किया। 1930 में जब गांधी जी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया तो इन्होंने उसका भी बहुत सुचारू रूप से काम किया उसमें, और गांधी जी के ये बहुत करीब आ गए। उसके तहत इन्होंने हिडन नदी जो उत्तर प्रदेश में है, वहां पे इन्होंने नमक सत्याग्रह किया, नमक बनाया, जिससे इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इनको 6 महीने की सजा हुई। गांधी जी की दांडी यात्रा में ये पूर्ण रूप से इन्होंने भाग लिया और गांधी जी के काफी करीब आ गए और उससे इनका जो उस इलाके में इनका अच्छा नाम हो गया और ये लोगों के जनमान लोगों में काफी लोकप्रिय हो गए। 1940 में इनको पुलिस ने, प्रशासन ने, अंग्रेजी शासन ने इनको गिरफ्तार कर लिया और ये 1 साल के तक ये जेल में रहे। 1941 में ये जेल से बाहर आए। 9 अगस्त 1942 की जो अगस्त क्रांति थी, जिसका आह्वान माननीय गांधी जी ने किया था, उसमें इन्होंने सक्रिय भाग लिया और ये भूमिगत हो गए। और भूमिगत हो जाने के बाद इन्होंने गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर में गुप्त संगठन बनाए और उसका ये सुचारू रूप से काम करने लगे। ये आम सभा करते, बैठक करते, बंद कमरे में बैठक करते और चुपचाप से निकल जाते। प्रशासन, अंग्रेज शासन इतना ज्यादा परेशान था इनसे कि उनको देखते ही गोली मारने के आदेश मेरठ प्रशासन ने दे दिए थे, मगर ये उनके हाथ कभी आए नहीं। एक दिन दुर्भाग्यवश पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया और ये 18 माह के लिए इनको जेल हो गई। जेल में इन्होंने किताब लिखी, इसका नाम शिष्टाचार के नाम पे, जो ग्रामीण प्रवेश से संबंधित थी, जो आज भी लोगों के लिए मान्य है, लोग उसको पढ़ते हैं। इनकी विरासत से कई राजनीतिक पार्टियां निकली। आज जितने भी जनता दल हैं वो इनके ही देन है, इनकी विरासत से माना जा सकता है। जैसे जनता दल, बीजू पटनायक का जो जनता दल है उड़ीसा का, वो भी इनसे निकला है। बिहार का राष्ट्रीय जनता दल भी इनसे निकला है। जनता दल यूनाइटेड भी इनसे संबंधित रहा है और ओम प्रकाश चौटाला जी का लोक दल, वो भी इनसे संबंधित रहा। माने ये सब इनकी विरासतों से निकली हुई चीजें हैं। जमींदारी उन्मूलन में इनका प्रमुख रोल था, क्योंकि ये जानते थे कि गरीबों को जमींदार कितना तंग करते। हिंदुस्तान में 1952 में जब जमींदारी उन्मूलन या जमींदारी व्यवस्था खत्म की गई, तो इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था।
और 1952 में खत्म हो गई। इन्होंने लेखापाल की भी व्यवस्था की और लेखापाल की स्थापना की इन्होंने। 1954 में भूमि अधिग्रहण कानून बनाया, क्योंकि ये किसानों से जुड़े थे, भूमि से जुड़े थे, इस तरीके से इन्होंने भूमि का ही काम किया। 3 अप्रैल 1967 में ये पहले बार मुख्यमंत्री का इन्होंने चार्ज लिया और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। पर कुछ ही समय में विवादों के कारण या राजनीतिक परिस्थितियों के कारण 17 अप्रैल 1968 में इन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और ये पद इन्होंने छोड़ दिया। मध्यावधि चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में और ये पुनः बहुमत में आए और ये इनको मुख्यमंत्री दूसरी बार बनाया गया। ये मुख्यमंत्री दूसरी बार 17 फरवरी 1970 में बने। उसके बाद ये केंद्रीय राजनीति में आ गए और केंद्र में ये गृह मंत्री बने। मंडल आयोग और अल्पसंख्यक आयोग इन्होंने केंद्र में रहते हुए अपनी सत्ता में ये दोनों का निर्माण किया, जिसका काफी विस्तार बाद में भी हुआ और ये आज भी उस हिसाब से काम कर रहे हैं। 1979 में वित्त मंत्री रहे और ये उप प्रधानमंत्री रहे ये। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक इन्होंने, जिसे नाबार्ड कहते हैं, इसकी स्थापना की और इन्होंने जो अपने पूरा जीवन में ग्रामीण प्रवेश में ही काम किया। 27 जुलाई 1979 में ये कांग्रेस एवं समाजवादी पार्टी के सहयोग से प्रधानमंत्री बने और इन्होंने बड़े सुचारू रूप से काम किया। मगर उसके बाद इनकी स्थिति बीमारी के कारण इनका काफी लंबे समय तक ये बीमार रहे और आखिरी में अंतिम में 29 मई 1987 में इनका देहांत हो गया और भारत माता ने एक सपूत, लाडला भारतवर्षी, एक होशियार आदमी, एक किसान नेता हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। मित्रों, अगर मेरा यह YouTube चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद।